जी मैं इस वक्त 26 नंबर के मकाम पे मौजूद हूँ, जो इस्लामाबाद का दाखिली पॉइंट है। जितने भी काफिले होंगे उनको सबसे पहले 26 नंबर का मकाम जो है वो अबूर करना पड़ेगा इस्लामाबाद दाखिल होने के लिए। यही 26 नंबर से कुछ किलोमीटर के फासले पर तहरीक-ए-इंसाफ के काफिले मौजूद हैं, लेकिन ये देखना होगा कि क्या ये काफिले आज इस्लामाबाद दाखिल होंगे या नहीं। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, रेंजर की तरफ से भरपूर तैयारियां की गई हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के काफिले आज इस्लामाबाद दाखिल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इस वक्त जो मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 26 नंबर के हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ शहरियों को रास्ते बंद होने की वजह से मुश्किलात का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन इस 26 नंबर को कंटेनर लगाकर चारों तरफ से मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। अगर मैं ये साइड, चूंकि ये इसके जो मनाजर हैं हम क्लियरली शायद आपको कैमरे से दिखा ना पाए, लेकिन ये कंटेनर इस वक्त लगा के दोनों तरफ रोड को, 26 नंबर के रोड को बंद किया गया और इसके दूसरी तरफ पुलिस एहलकार, रेंजर जो है वो भारी तादाद में मौजूद हैं ताकि जो मुजाहिरीन आएंगे उनको रोका जा सके। इसके अलावा जो यहाँ पे नफरी तैनात की गई थी 26 नंबर के मकाम पे, उन तमाम लोगों को, इन तमाम पुलिस एहलकारों को यहाँ से मूव किया गया था इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा की तरफ, जहाँ से कटी पहाड़ी से आगे जो है तमाम काफिले जो है वो इकट्ठे हो रहे होंगे तहरीक-ए-इंसाफ के, और वो अली-मीन गंडापुर के काफिले के साथ मिलकर फिर तहरीक-ए-इंसाफ के काफिले इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों से काफिले आ रहे हैं। जब वो एक सूरत में एक यकजा होकर काफिले, जिनका दावा किया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हैं, ये क्या काफिले आज इस्लामाबाद दाखिल हो पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि आज दोपहर के वक्त में तकरीबन 3 बजे, 2:30 बजे का वक्त था, जब इमरान खान से अडयाला जेल में बड़ी अहम मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की, और उनसे मुलाकात का मकसद जो है वो नहीं बताया गया, लेकिन ये जाहिर है किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, या तहरीक-ए-इंसाफ के जो काफिले हैं वो अपने प्लान के तहत इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। और कितने दिन का ये मार्च होगा ये इंतहाई अहम होगा। कटी पहाड़ी का मकाम जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा तहरीक-ए-इंसाफ और उनके तमाम काफिलों के लिए, क्योंकि वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी, रेंजर की भारी नफरी जो है ऊपर पहाड़ों पे तैनात थी, और उन्होंने वहाँ से शेलिंग की, जिसकी वजह से जो है वो काफिले इस्लामाबाद की तरफ अभी तक नहीं पहुँच पाए। अलबत्ता आज दूसरा दिन ख़त्म होने वाला है, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ का प्लान भी यही था कि वो 26 तारीख को यानी कल किसी भी वक्त में इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। आज इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक, जहाँ पे अब शाम होने वाली है, तहरीक-ए-इंसाफ के काफिले अगर इस्लामाबाद की तरफ बढ़े भी तो आज उनको 26 नंबर का मकाम जो है अबूर शायद न किया जा सके, या वो 26 नंबर का मकाम अबूर न कर सकें। अगर तहरीक-ए-इंसाफ ये जो 26 नंबर का मकाम जहाँ पे हम मौजूद हैं, जहाँ पे कंटेनर लगाकर चारों तरफ से रोड को बंद किया गया है, ये इस्लामाबाद का दाखिली पॉइंट है। ये जो रोड है ये सीधा इस्लामाबाद दाखिल, जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये इस्लामाबाद की हदूद है। ये जो कंटेनर हमने आपको दिखाए हैं, इसके दूसरी तरफ जो है पेशावर से आने वाले जो काफिले हैं उनको जाहिर है वो पेशावर की हदूद वाली साइड है, लेकिन अगर वो काफिले कंटेनर हटाकर, ये रुकावटें हटाकर यहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर उनको इस्लामाबाद दाखिल होने में मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि दोनों तरफ जहां पुलिस और कारकुन तहरीक-ए-इंसाफ के काफिले आमने सामने हैं, ये मामला है कहां जाके रुकेगा। क्या तहरीक-ए-इंसाफ अपने मुतालबात इन एहतजाज के जरिए मंजूर करवा लेती है या नहीं है, कि ये बड़ा पॉइंट है। लेकिन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जो काफिले हैं अभी तक इस्लामाबाद दाखिल नहीं हो सके।